उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचन लता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, शारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लताजी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले, कुरुक्षेत्र हरियाणा। आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। रोज पढ़ते हैं, सुख में होकर मगन न फूलें, दुख में कभी न घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगला। कितनी अच्छी बात बोलते हैं, सुख में होकर मगन न फूलें, दुख में कभी न घबरावे। सच्चाई तो ये है, आज तक हमको न सुख हुआ न दुख हुआ। सुख आत्मा से आता है और सुविधाएं बाहर से आती हैं। हम हमेशा जिसे सुख कहते हैं वो सुखावास है, सुख नहीं है। सुख होता तो कहते हैं जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। यदि संसार में सुख होता, लगता है हमें जब बच्चे होते हैं तो लगता बड़े हो जाएं तो सुखी हो जाएंगे, बड़े हो जाएं तो फिर से लगता है कि बच्चे हो जाएं। कहते बार बार पूछे हुए सवाल का जवाब मिल गया, क्या होना चाहता हूँ, फिर से बच्चा होना चाहता हूँ। हम परमात्मा की तरह आए थे, बच्चे थे तो निश्चल थे, निष्कपट थे, खुशी थी, चेहरे पर मुस्कान थी, और बड़े होकर क्या किया, मुस्कान खो गई, सरलता खो गई, सहजता खो गई, जीवन का आनंद खो गया, उमंग खो गई। वो बच्चे थे तो कंकड़ों को बीन कर भी आनंद ले लेते, तब हीरे रखे हैं तो भी चेहरों पर मायूसी है। क्योंकि हम यही देखते रहते हैं किसने कितना कमाया। कमाने से यहाँ संपत्ति नहीं मिलती, कमाने से संपत्ति मिलती है। जिनके पास पैसा होगा उनके नाम यहाँ नहीं लिए गए, जिन्होंने पैसे को दिया उनके नाम यहाँ लिए गए। और पैसा नहीं हो तो आपके पास जीवन धन है, उससे बड़ा धन कोई नहीं होता। हम परमात्मा को दोष देते हैं, जो कुछ अच्छा हो जाता है तो हम कहते हैं हमने बड़ी मेहनत की, और जितना बुरा हो जाता है कहते भगवान ने बड़ा बुरा किया। आप ध्यान रखना, भगवान को बुरे काम के लिए इकट्ठा कर रखा अपन।
कोई भी जवान मर जाए बोले भगवान ने बड़ा बुरा किया, घाटा पड़ जाए बोले भगवान ने बड़ा बुरा किया। जैसे लगता है सारा बुरे काम का ठेका इनको दे रखा। अच्छा करे बेटा डॉक्टर बन जाए, अफसर बन जाए, कामयाबी मिल जाए, बहुत बड़ी दुकान खोल लो तो क्या कहते हो, हमने बड़ी मेहनत की थी। मेहनत का फल है, और जितना खराब हो जाए वो इनका फल है। सोच कर देखना, हम परमात्मा को क्षुद्र कामों के लिए, व्यापार बेईमानी से भी बढ़ जाता है। हम व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, परिवार काम वासनाओं से बढ़ जाता है, परिवार बढ़ाना चाहते हैं। और सच पूछो केस तो जज को रिश्वत दे दो, वकील को फीस दे दो, उससे केस जीत जाते। परमात्मा से केस जीतना चाहते हैं। ये छोटे छोटे काम इनसे चाहते हैं। हम तो परमात्मा से कहते हैं काम कभी पूरे मत करना, ताकि तेरी याद बनी रहे। और याद रहे, ये सब मिल भी जाएगा तो खो ही जाता है, मौत छीन ही लेती है। मौत सबको भिखारी कर देती है। सिकंदर जब गया दुनिया से सभी हाली बहाली थे, पड़ी थी सामने दौलत मगर दो हाथ खाली थे। सिकंदर ने कहा था मेरे हाथ बाहर निकाल देना, क्योंकि एक फकीर से मिला था, लाओस से नाम के फकीर से। तो उसने कहा था तू मेरे साथ चल। यूनान में लोगों ने कहा है कि एक फकीर लाना भारत से। फकीर ने कहा हम किसी के आदेश नहीं मानते हैं। उसके नौकरों ने कहा तुम्हें पता है सिकंदर का आदेश है? उसने कहा होगा सिकंदर, हम तो अपने आप में सिकंदर हैं। हम अपनी आज्ञाओं को मानते हैं। कहते हैं जो इंद्रियों का दास है वो ही जग का दास, और जिसकी इंद्रियां दास हैं वो ही खासम खास। आखिरी में सिकंदर आया था और सिकंदर ने कहा था कि हम तुम्हें यूनान ले जाएंगे, सम्मान देंगे। उन्होंने कहा सम्मान ही है, मेरा सम्मान नहीं होता है। उन्होंने कहा यहाँ तो कोई नहीं है। उसने कहा अपमान की चिंता छोड़ दी तो फिर क्या बचा, सम्मान ही बचा। हम सम्मान के लिए लोगों के भिखारी हो जाते हैं। आपने देखा जो नेता पे माला डलती है, वो नेता ऐसे देखता है जैसे कि भिखारी हो, कितनी माला डल रही, और डल जाए तो ज्यादा अच्छा। एक बार एक नेता को माला डली तो 150 माला डली। तो मैनेजर जो पिए था बड़ा खुश था कि 150 माला डली, और लेकिन नेता बड़ा गुस्से में था। उसने कहा क्या हुआ साहब, इतनी सारी आपकी माला डली कि 2-2 बार उतारनी पड़ी? कहने लगा हमने 200 के पैसे दिए थे, 150 ही डले। अब सोचना वो दुखी है। हमारी और आपकी हालत ऐसी नहीं है। किसी के यहाँ जाए हम वो खूब उत्तम आकिंचन की माला फेरें, लेकिन सच बताना यदि कहीं पर 10 रुपए की मिलनी हो जाए तो कैसा लगेगा? आप अपने दिल पर हाथ रख कर बताना, यदि आपकी 11 रुपये 10 रुपये से कोई मिलनी कर दे तो आप क्या कहते हो, इससे अच्छा करते ही नहीं है, कोई तरीका हुआ करने का। और यदि कोई 1100 से कर दे तो चलो तसल्ली होती है, और सोने की गिन्नी से कर दे तो वाह वाह करते हो। एक व्यक्ति, बिल्कुल सत्य घटना है अभी, तो कुछ दिन पहले की हमसे बोला हमारा अपमान हो गया। हमने कि क्या हो गया? तो कहने लगा 1100 रुपये से मिलनी हो गई। हमने कि क्या हुआ? 1100 तो मिले तो सही। कहने लगे हमें तो 11,000 की उम्मीद थी, बदनामी हो गई, लोगों को क्या बताएंगे कि 1100 से मिलनी हुई। हमने कि पागल है, लिफाफा कोई खोल के तो देख नहीं रहा था, तू बोलता 11 लाख की मिलनी थी। अरे इज्जत तो अपने हाथ से बनाई जाती है, भिखारी को कहीं इज्जत मिलती है क्या? वास्तव में हम अपनी सोच क्यों नहीं बदलते हैं? किसी को इतने बेवकूफ हो गए, किसी के यहाँ जाते हैं गिफ्ट ले जाते हैं फिर वापस ले आते हैं। हमने कि घर में कमा टाला पड़ा हुआ है कि जो और इकट्ठा कर लेते हो? अपना भी पैसा खर्च करते हो, दूसरे का भी पैसा खर्च करते हो। अरे नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पोतले में भगवान पैदा कर। न लेना न देना, न दिखावा करना। रोज पूजा में झूठ पढ़ते हो, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट की। सहजता बची है क्या? स्वाभाविकता बची है क्या? सरलता बची है क्या? कहीं जाओगे तो इतने ब्यूटी पार्लर पे, जितने का तो उसको गिफ्ट दे के नहीं आते, उतने तो महिलाएं ब्यूटी पार्लर पे खर्च कराते हैं। और आप लोग नहीं, बाकी अधिकांश लोग तो करते ही हैं। पुलिस से पुरुष कभी जाता है बाल बनवा कर आता तो नहाता है, महिलाएं कभी ब्यूटी पार्लर से आके नहाती है क्या? सोचो क्या शुद्धि है। और वो कितनों के
फेशियल बताओ, दूसरों से अच्छे खासे कपड़े, शादी में भी जा रहे तो भी ब्यूटी पार्लर जाके आ रहे। अरे इतने शुभ काम के लिए आप संसार में प्रवेश कर रहे हैं, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं, और उसके बाद उन लोगों से जो पता नहीं कैसी कैसी महिलाएं हैं, कैसे लोग हैं, कैसे क्रीम लगे हैं, कितने अशुद्ध हैं, और उन्हें लगा कर आकर फिर कहते हैं शुभ विवाह। काहे का शुभ विवाह? वो तो अशुभ विवाह है। दाम्पत्य जीवन नहीं, दंपत्ति जीवन नहीं, गंपत्ति हो जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि शुभ की तरफ ध्यान दें, परमात्मा से प्रार्थना करें। शुभ से चाहे कम आएगा, लेकिन परंपरा से पुण्यानुबंधी पुण्य हो जाएगा। हमें आप लोग कहते हैं आज का दिन अच्छा है, दिन कोई अच्छा होता है? आज का दिन अच्छा है? अरे दिन ना कोई अच्छा होता है ना बुरा होता है। हम खुशी में होते हैं तो दिन अच्छा लगता है, हम जब दुख में होते हैं तो दिन बड़ा लगता है, दिन बुरा लगता है। तारीखों में दिन एक से होते हैं। आज यदि 8 तारीख है तो सब कैलेंडरों में 8 है, सबके लिए 8 है, लेकिन किसी के घर में ठाठ है, किसी के यहाँ 12 बाट है, किसी के यहाँ शादी हो गई, बच्चा पैदा हो गया तो खुशी का दिन है, और किसी के यहाँ जवान मौत हो गई तो दुख का दिन है। इसलिए ध्यान रखो। लोग कहते भगवान कहाँ जन्मे? हमने कहीं कहीं जन्मे होंगे, इससे हमें क्या लेना देना? अरे कहीं जन्मे होंगे, जब संसार में आए तो जन्मे होंगे, लेकिन किस तरह जिए इस पर ध्यान दें। हम कितने बेईमान हैं, अपने पैसों से भगवान की प्रतिमा लाते हैं, दूसरे दिन उनसे भगवान से पैसा मांगने आ जाते हैं। भगवान की प्रतिमाएं लाकर पूज लेते हैं, लेकिन उनकी प्रतिभा अपने अंदर आने नहीं देते हैं। हम सोचते हैं प्रतिमाओं से मोक्ष हो जाएगा। अरे ना इन प्रतिमाओं से मोक्ष होगा, ना उन प्रतिमाओं से मोक्ष होगा, उनके गुणानुवाद होगा। हम गुणानुवाद भी बहुत अच्छा कर लेते हैं। मंदिर में आते तो कहते हैं जय जय नाथ परम गुरु होए, बाहर जाके बोई शुरू होए। समझ गए? गुणानुवाद तो कर लेते हैं, लेकिन गुणानुराग नहीं करते हैं। बोलते हैं भगवान कौन दिन होगा जब हमें मोक्ष मिलेगा? हमने कही मिलेगा तो आज मिलेगा, नहीं तो कभी नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, मिलेगा तो आज मिलेगा, नहीं तो कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि बीज आज डालते हो, फल वही मिलता है जो बीज डालते हो। अभी क्रोध के, अभी ईर्ष्या के, अभी छल के, अभी कपट के, अहंकार के बीज डाले हैं। हमारी वासनाएं अहंकार की पुष्टि करती हैं, और अहंकार में चोट लगती है तो क्रोध आता है। अहंकार की पुष्टि के लिए मायाचारी करते हैं, जितना अहंकार मिल गया उतना छूट ना जाए इसलिए लोभ करते हैं। ये सब लोभ है। आप देखना सास बहू की लड़ाई किस बात की है? पहले सास ने बेटे को पढ़ाया था, बहू बेटे को पढ़ा रही। समझ गए? बहू अपने पति को पढ़ा रही, इसी में तकरार है। वो कहती 25 साल पढ़ा हुआ है, 2 दिन में पढ़ा देगी। यदि बहू सोचने लगे कि नहीं सास का ही अधिकार है, मैं तो बाद में आई हूँ, एक नई नई बहू आई तो सास मुंह दिखाई देती थी, अब क्या दिखाई दोगे, वो तो पहले ही चंदा निकाल कर आती है। अपने छोटे से बच्चों को भी हमें गलत कपड़े नहीं पहनाना चाहिए, कटे फटे पतले आधे। समझ गए? वैसे छोटे से गोदी के बच्चे को भी नहीं पहनाना चाहिए, क्योंकि विज्ञान कहता है, पावलेटा कहता है, रूस का वैज्ञानिक, कि 4 साल में बच्चा 70 साल का सब सीख लेता है। जो 70 साल में करेगा वो 4 साल में सीख लेता है। हम उल्टे सीधे बच्चों को कपड़े पहनाते हैं। हमारी पैर के नाखून तक नहीं दिखते थे, आज औरतें आधा पजामा पहने फिरती हैं, और वो भी पजामा पीछे से कटा हुआ सा होता है। पता नहीं होता पजामा है कि लुंगी है कि सलवार है कि क्या चीज है, पता है? तौलिया है। हम लोगों को चाहिए, हम कहते फैशन है। अरे फैशन वालों का चरित्र तो देखो, चप्पल जूते की तरह है। लोग जो हंसती हुई अभिनेत्री नजर आती, उसके पति से पूछो वो माथा फोड़ रहा होगा, नहीं तो 2-3 तलाक तो हो ही गई होंगी। हमारे जीवन में वापस से हमें वही संस्कृति लाना है,
तो हमने कहा पहले मुंह दिखाई देते थे, अब क्या दिखाई दोगे? वो पहले ही सुपड़ा साफ आता उसका, और काला माला चश्मा लगा के मैंने एक आध बार किसी ने दिखाया बंदूक लेके, हमने कहा सबको शूट करने आई है क्या? विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है, और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़े ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचनलता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, सारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लता जी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले, कुरुक्षेत्र हरियाणा।